अक्टूबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। असति सतः विजयस्य प्रतीकभूता विजयादशमी अद्य। रक्तदुर्गस्य परिसरे अद्य रावणदहन कार्यक्रमे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च भवेतां सम्मिलितौ। राजनाथ सिंहः गंगटोक नगरे सैन्यबलैः सह सम्पादयेत् शस्त्रपूजनम्। कोलकाता दुष्कर्म हत्या प्रकरणे विरोध प्रदर्शनक्रमे केचन चिकित्सकानां स्वास्थ्यम् असमीचीनं जातम्। IMA इत्यस्य प्रमुखः मुख्यमन्त्रिणा प्रधानमन्त्रिणा च न्यायस्य कृतवान् आह्वानम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन इस्राएल देशेन लेबनान इत्यत्र संयुक्तराष्ट्रशान्तिसैनिकेषु आक्रमणं न कर्तुं कृतम् आह्वानम्। इस्राएल देशेन स्वीकृतम् आह्वानमेतत्। भारतेन लेबनान इत्यत्र सुरक्षा स्थितौ प्रकटिता चिन्ता। न्यूजीलैंड दलविरुद्धं त्रिस्पर्धात्मिकायाः शृङ्खलायै 15 सदस्यीय भारतीय दलस्य घोषणा। जसप्रीत बुमराहः भवेत् उपदलनायकः। भारत बांग्लादेशयोः मध्ये हैदराबाद नगरे भवेत् 20-20 शृङ्खलायाः तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा। बांग्लादेश विरुद्धं शृङ्खलामेतां विना पराजयमेव विजेतुं क्रीडाङ्गणे अवतरेत् भारतीयं दलम्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। असति सतः विजयस्य प्रतीकभूता विजयादशमी अद्य। रक्तदुर्गस्य परिसरे अद्य रावणदहन कार्यक्रमे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च सम्मिलितौ भवेताम्। राजनाथ सिंहः तत्र गंगटोक नगरे सैन्यबलैः सह शस्त्रपूजनमपि सम्पादयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाओ PDR इत्यत्र 19 पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने भागं गृहीतवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागिता तस्य एक्ट ईस्ट नीतेः एकः महत्वपूर्णः स्तम्भः अस्ति। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी ग्लोबल साउथ इत्यत्र संघर्षाणां गभीरप्रभावं प्रस्तुतवान्। उक्तवान् च विश्वे संघर्षाणां शान्तिपूर्ण निराकरणाय मानवीय दृष्टिकोणाधारितः संवादः कूटनीतिमार्गः च स्वीकरणीयः। युद्धक्षेत्रे एतस्य समाधानं नास्ति इति। Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. कोलकाता दुष्कर्म हत्या प्रकरणे विरोध प्रदर्शनक्रमे केचन चिकित्सकानां स्वास्थ्यम् असमीचीनं जातमस्ति। IMA इत्यस्य प्रमुखः मुख्यमन्त्रिणा प्रधानमन्त्रिणा च न्यायस्य तत्र आह्वानं कृतवान्। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सुकना कैंट इत्यत्र आभासीय माध्यमेन ऐषमः सेना सैन्याधिकारिणां सम्मेलने भागं गृहीतवान्। सः सुकना पश्चिमबंगाल 33 कोर इति मुख्यालयात् सम्मेलनं सम्बोधितवान्। एतस्मिन् अवधौ गंगटोक इत्यत्र रक्षामन्त्रिणा सह आभासीय सम्मेलने सेनाप्रमुखः, उपसेनाप्रमुखः, सर्वेपि सैन्याधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। हरियाणा राज्यस्य मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी इत्यसौ हरियाणायां कृष्यापणानां भ्रमणं कृतवान्। नायब सिंह सैनी कृषकाणां समस्यानां समाधानं कर्तुं प्रयतते। तेन उक्तं यत् अस्माकं सर्वेपि नवनियुक्तविधायकाः कृष्यापणेषु गच्छन्तः सन्ति। अधुना यावत् अस्माकं हरियाणा राज्यस्य कृष्यापणेषु कृतं क्रयणं 5 लाख मीट्रिक टनमितमस्ति। सभी नवनियुक्त विधायक सभी मंडियों के अंदर हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं स्वयं पीपली मंडी में हूं। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं
उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। शुक्रवासरे रात्रौ मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस रेलयानं तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई संभागस्य कवरपेट्टै क्षेत्रे दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। रेल विभागानुसारं मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस रेलयानस्य भारवाहक रेलयानेन सह संघट्टः जातः। घटनायां केचन यात्रिणः व्रणिताः सन्ति। तावत् तत्र साहाय्योद्धारकार्यं जायमानमस्ति। सममेव सर्वेपि व्रणिताः समीपवर्ति चिकित्सालयेषु नीताः। चेन्नई संभागस्य महाप्रबन्धकः शीर्षाधिकारिणः च तत्र उपस्थिताः आसन्। दुर्घटनायां रेल विभागस्य सूचनाप्रचारयोः निदेशकः दिलीपकुमारः उक्तवान् यत् दुर्घटनायां न कोऽपि मृतः। तेन उक्तं यत् साहाय्योद्धारकार्यं जवीयागत्या तत्र प्रचलति। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल के कोवरपेट्टई स्टेशन पर 12578 बागमती एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी तक जो रेलवे की ओर से राहत और बचाव की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और सारे कोचों से यात्रियों को निकालने का काम जारी किया जा रहा है। 95% से ज़्यादा यात्रियों को निकाल लिया गया है। अभी तक किसी भी कैजुअलिटी या ग्रीवियस इंजरी की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। राहत दल और मेडिकल टीम दोनों घटनास्थल पर मौजूद है और यदि किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो उसकी मदद के लिए रेलवे की टीम वहां पर है। जो यात्री हैं उनको उनके गंतव्य स्थल पर ले जाने के लिए चेन्नई स्टेशन से आवश्यक व्यवस्था रेलवे द्वारा की जा रही है। देशे सर्वत्र नवरात्रोत्सवः सश्रद्धं परिपालयत्। प्रायः परं समीपवर्तिनः बङ्गालदेशस्य सतखीरानगरस्य जेशोरेश्वरी मन्दिरात् कालीदेव्याः रजतमुकुटस्य चौर्यप्रकरणं समक्षमागतमस्ति। तावत् एतस्मिन् विषये अन्वेषणं तत्रत्येन आरक्षिबलेन आरब्धमस्ति। वस्तुतः एतत् मुकुटं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 21-2000 वर्षस्य मार्च मासे भ्रमणकाले मन्दिराय समर्पितमासीत्। सनातनपौराणिककथानुसारम् 51 शक्तिपीठेषु बाङ्ग्लादेशे स्थितम् एतद् मन्दिरम् अन्यतमं प्रोच्यते। प्रसारभारती महाराष्ट्रस्य पारम्परिकवस्त्राधारितस्य वृत्तनाट्यशृङ्खलायाः कर्घा स्टोरीस् फ्रॉम् द लूम् इत्येतस्याः निर्माणस्य प्रसारणस्य च घोषणां कृतवती। एतस्मिन् विषये प्रसारभारत्याः महाराष्ट्रप्रशासनस्य च वस्त्रविभागस्य मिथः सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। एषा पञ्चाङ्कानां शृङ्खला पारम्परिकतन्तुवायसमुदायस्य उपलब्धिः आह्वानानि च प्रकाशयिष्यति। शृङ्खलायाः एतस्याः माध्यमेन वस्त्रोद्योगक्षेत्रे महिलासशक्तीकरणं समर्पिताः प्रशासनस्य नीतयः प्रविधिगताः उद्यमाः च प्रकाशिताः भविष्यन्ति। एतस्याः शृङ्खलायाः 5 अङ्काः आकाशवाणी, दूरदर्शन, OTT, PBNS इत्यादिषु पटलेषु प्रसारिताः भविष्यन्ति। कलाकार बुनते हैं धागों से तो रची जाती है कहानियाँ और कपड़ों से बनती है कविता। इतिहास के धागों से बनी आकृति, संस्कृति, सपनों की अनसुनी कहानियां जिनमें छिपी है कला की समृद्ध विरासत, परंपराओं का सम्मान और पीढ़ियों के संघर्ष की गूंज। प्रसार भारती प्रस्तुत करता है कर्घा, हाथों से बुनी कहानियां। महाराष्ट्राला वस्त्रोद्योगाची समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण परंपरा आहे। पैठणी, झुमरू, करवतकाठी, सोलापूर विणकाम यासारख्या आमच्या पारंपरिक वाणाचे संरक्षण आणि प्रचार करण्यावरही भर देत आहोत। कहने को तो ये परंपरा है जिसकी शुरुआत एक सूट से होती है। बूनते बूनते बनती है धरोहर। 5 भागों की अद्वितीय श्रृंखला कर्घा, जहां धागा न केवल कपड़ा बल्कि इतिहास बूंदता है। रामनगरी अयोध्या तो सदैव राममयी भवति एव, तथापि सम्प्रति विविध रामलीला समायोजनकारणात् नगरी एषा रामभक्त्यां सर्वथा निमग्ना दृश्यते। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासस्य महासचिवः चम्पतराय इत्यसौ तावत् अनतिचिरमेव नगर्याम् आयोजिते रामलीला मञ्चनक्रमे मुख्यातिथित्वेन भागं गृहीतवान्।
असौ एतस्मिन् अवसरे दीपं प्रज्वाल्य रामलीला मञ्चनपरं स्ववक्तव्यं समुपस्थापितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् रामलीला मञ्चनं द्रष्टुं प्रतिदिनं बहुसंख्यायां प्रेक्षकाः आगच्छन्तः सन्तीति। अयोध्या से बाहर जो भी योग्यतम पात्र जो अपने निर्धारित जो भी रोल है उसको योग्यता से निर्वाह कर सकें, तो ये बड़ी एक अच्छी चीज है। अब कहीं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश के भी होंगे, ऐसे पात्रों को इकट्ठा लाना, उनका अभ्यास कराना, ये बड़ा कठिन काम है। अयोध्या की दोनों रामलीलाओं से तुलना करूं तो यहाँ का ऑडियंस अधिक है। यद्यपि शहर के बहुत दूर है, कस्बे की आबादी के बहुत दूर है, लेकिन ऑडियंस ज़्यादा अच्छा है और परिपक्व आयु के लोग हैं। आगामी वर्षे भारते अन्धमहिलावर्गीयायाः पदकन्दुकक्रीडायाः प्रतियोगितायाः आयोजनं भवेत्। एतदर्थं च सम्पूर्णतः सज्जतायाः चरणमपि आरब्धमस्ति। तावत् नवदिल्ल्यां समायोजिते पत्रकारसम्मेलने एतस्याः प्रतियोगितायाः प्रतीकचिह्नस्य अनावरणं जातम्। ध्यातव्यं यत् भारते प्रथमवारम् अन्धमहिलावर्गीयायाः विश्वचषकप्रतियोगितायाः आयोजनं जायेत। भारतीयदलस्य मुख्यप्रशिक्षकेण सुनील जे मैथ्यू इत्येतेन प्रतियोगितायाः आयोजनमभिलक्ष्य प्रसन्नता प्रकटिता। तेन उक्तं यत् भारते आयोजयिष्यमाणा एषा प्रतियोगिता महत्वपूर्णा प्रेरणाप्रदा च सेत्स्यति इति। सेकेंड IBSA वर्ल्ड विमेंस चैम्पियनशिप्स ये रहेंगे 5 से 15 तारीख अक्टूबर 2025 कोच्चि केरल में होगा ये गेम्स। ये पहले बार पैरा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, और वो भी विमेंस का। ये बहुत अच्छा चांस है विमेंस फुटबॉल दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारा वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग भी है, और अच्छा प्लानिंग है हमारा LA 2028 का जो रोड मैप आगे रहेंगे। भारत बांग्लादेशयोः मध्ये हैदराबादनगरे भवेत् 20-20 शृङ्खलायाः तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा। बांग्लादेशविरुद्धं शृङ्खलामेतां विना पराजयमेव विजेतुं क्रीडाङ्गणे भारतीयं दलम् अवतरेत्। प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः अभिनवस्य अङ्कस्य प्रसारणं भवन्तः यथाशक्यं 6:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्य च अङ्कस्य पुनः प्रसारणं रविवासरे यथासमयं नाम प्रातः 7:30 वीक्षितुं शक्नुवन्ति। सद्य साधु समागमः। पाली प्राकृतेति भाषाद्वयमपि शास्त्रीयभाषात्वेन सङ्घोषितं गतम्। पाली भाषां पठितुं ज्ञातुं अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुवन्ति। स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेऽहनाममद्वयम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।